विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, बहुत दम से आप तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स की, और उतने ही फुल एनर्जी से हम आपके साथ आपके मन से और तन से जुटकर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों, आज टर्न हम ले रहे हैं सॉलिड स्टेट का। बच्चों, आपको ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है। कॉपी से आपको पूरे नोट्स क्लियर करने हैं, हर लाइन को ढंग से पढ़ना है और एमसीक्यूज आपको केवल ये वीडियोस देखकर करने हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए, कुछ नया पढ़ेंगे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ आज से पहला चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है कि आप टॉप करें और 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट अपने सेट करके जाए। तो चलिए बच्चों, और पहला क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज सॉलिड स्टेट। First question, which of the following is not a characteristics of crystalline solid? बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड जरूर बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी टॉपिक है, आपको क्लियर होना चाहिए और आपको इनकी टेबल पूरी याद होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला पॉइंट कह रहा है डेफिनेट इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल होता है। आइसोट्रोपिक नेचर, यस, याद रखिए आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब आप जानते होंगे कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती हैं। क्लियर? एनाइसोट्रोपिक। अमorphous सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमorphous सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं मतलब उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू आती है बच्चों वो सेम आती है। तो द करेक्ट चॉइस बी। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखूंगा मैं जिससे कि आप आसानी से जल्दी कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट सेल ऑफ BaCl2 इज मेड अप ऑफ। BaCl2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बेटा मैं आपको कुछ बता दूं, इधर देखेंगे सारे लोग NaCl दैट इज 6:6 रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, याद रखिए। ZnS that is 4:4, CaCl that is 8:8। अब बच्चों दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो रेयर पूछी जाती है बट आपको पता होना चाहिए, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड का एग्जांपल बच्चों CaF2 और एंटी फ्लोराइड Na2O टाइप स्ट्रक्चर। फ्लोराइड 8:4 और एंटी फ्लोराइड 4:8। अब ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दिमाग में। अब आपको दिमाग में रखना है सारा कुछ। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 8:4। क्या मतलब है इसका मतलब एक कैटाइन को 8 एनाइन ने सराउंड किया और एक एनाइन को 4 कैटाइन ने सराउंड किया। तो सीधा जो कैटाइन का नंबर होगा एनाइन से हाफ होगा, यानी कि एनाइन डबल होंगे। और एनाइन किस में डबल देख रहे हैं? बी में। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? 4Ba2 पॉजिटिव आयन, 8Cl नेगेटिव आयन। सबको समझ में आ रहा है? व्हाट द मीनिंग ऑफ 6:6? एक Na को 6Cl ने सराउंड किया और एक Cl को 6 Na ने सराउंड किया। सबको आ रहा है? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। थोड़ी जल्दी तूफानी स्पीड करते हैं। पापा रात को, हम दिन में तूफानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से करिए। एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज। बच्चों एल्काइल हैलाइड फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं, वो शॉर्टिकी डिफेक्ट शो करते हैं। और शॉर्टिकी डिफेक्ट शो करने की कंडीशन इक्वल साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन होना चाहिए। तो डायरेक्ट टिक लगेगी बच्चों इसमें, दैट इज ए। तुरंत आपका एक क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में बताना है बच्चों कितना वो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम का। सबको पता होगा? कौन कौन बताएगा जल्दी से? चलिए ये मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूं, जल्दी से आप बताइए। जल्दी से देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहा है। पक्का सबको आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 pm विद BCC अरेंजमेंट, द एटॉमिक रेडियस। ये क्वेश्चन इजी है और पेपर में आएंगे। BCC का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, R = A√3/4। क्लियर? यस और नो बोलिए। पक्का?
100% आ रहा है। हमें निकालना क्या है बच्चों, एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस निकालनी है। एज लेंथ आपको 287 pm इंटू रूट 1.732, 287 इंटू 1.732 अपॉन 4। सबको आ रहा है बच्चों? ओके, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर सी आ जाएगा, चेक कर लेना। क्लियर? सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, द एज लेंथ ऑफ एफसीसी सेल इज 508 pm if radius of cation is 110 pm, the radius of anion is। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। एफसीसी सेल एज लेंथ और रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, आपने NaCl टाइप के लिए स्ट्रक्चर पढ़ी है, NaCl की याद रखिए, FCC होती है, और एक फॉर्मूला पढ़ा था आयनिक रेडियस का, R पॉजिटिव इक्वल्स टू R नेगेटिव अपॉन A2, A अपॉन 2। सबने पढ़ा है? यस और नो बोलिए, यस और नो, यस और नो। रेडियस ऑफ कैटायन दी हुई है 110 प्लस R नेगेटिव निकालना है, एज लेंथ दी हुई है 508 अपॉन 2, सॉल्व करिए R नेगेटिव। ओके, 508 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बोलिए, 254 माइनस 110 और दैट इज कितना आ जाएगा? 144 pm। कोई टेंशन? द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दम से करिए, देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों। ओके, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC lattice of edge length 400 pm. Calculate the maximum diameter which can be placed in interstice site without distorting the structure. टफ क्वेश्चन डालिए इसको, टफ याद रखिए, टफ मैं लिख दे रहा हूं और आपको समझाने की अच्छी तरह से ट्राई कर रहा हूं। सुनना, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज FCC lattice of edge length 400 pm। ए दिया हुआ है 400 pm। Calculate maximum diameter which can be placed in interstitial sites without distorting the structure। अब बच्चों मैक्सिमम डायमीटर आपको बता दूं, इंटरस्टिशियल साइट, मैक्सिमम डायमीटर कौन सी साइट का होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद रखिए लार्जर साइज की होती है। ओके, लार्ज साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए। क्लियर? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला लगाइए जो हमने डिराइव किया हुआ है, उसमें ए की वैल्यू रखिए। क्लियर? मैक्सिमम डायमीटर आपका रेडियस निकल के आएगा, रेडियस से डायमीटर निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? आंसर इसका सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? बी, सॉल्व कर लेना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस यहाँ पे पुट करनी है हमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर शो होते हुए, द डेंसिटी ऑफ मेटल विच क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस विद यूनिट सेल एज लेंथ 300 pm एंड मोलर। क्या बिना सर ये क्वेश्चन आएंगे डेंसिटी वाले? भाई वो कुछ भी दे सकता है, आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, आपको आने चाहिए कैलकुलेशन। डायरेक्ट बेस क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ मेटल विच क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। तो हमें निकालना क्या है? एंड सेल एज लेंथ 300 pm, मोलर मास, डेंसिटी निकालनी है, D इक्वल्स टू M इंटू जेड अपॉन NA इंटू AQ। क्लियर? पक्का? मोलर मास आपका 50 दे दिया, जेड BCC के लिए 2 होता है, Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23, A एज लेंथ 300 pm, 300 pm है भैया, 300 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब। क्लियर? सबको आ गया? सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए प्लीज, है ना? ये सारे न्यूमेरिकल्स आप जब सेशन ओवर हो जाए तब सॉल्व कर लेना, आंसर जरूर मैच करेगा, बट मैंने आपको कर दिया। क्लियर? पक्का आ गया? पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों। Which of the following crystals does not exhibit फ्रैंकल डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा शो नहीं करेगा? आपको पता होना चाहिए। AgBr करेगा, AgCl करेगा, ZnS भी करेगा, KBr एल्कली मेटल हैलाइड है, एल्कली मेटल हैलाइड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं करते। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS? ZnS कौन सा डिफेक्ट? स्टिचियोमेट्रिक पूछा। स्टिचियोमेट्रिक में बच्चों
फ्रेंकल या शॉर्टकी में लड़ाई होगी। फ्रेंकल और शॉर्टकी में जेडएनएस याद रखिए, फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल है, तो कौन सा शो करेगा, दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो जल्दी वाले हैं वो तुरंत कर रहे हैं, टाइम लेना ही नहीं है उनमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी। फिक्स क्वेश्चन है, जरूर आएगा। सीसीपी, एससीपी, एफसीसी, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। याद रख लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से सीखेंगे इधर। NaCl type crystals with coordination number 6:6 can be converted into CaCl type crystals with by applying। ये अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। आपको मैं बता दूं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दूर दूर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, दूर दूर हो गए। और जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पड़ोसी पास पास आएंगे, चिपक ज्यादा जाएंगे, कंप्रेशन होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बताना है 6:6 से 8:8 करना है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, नो, तो प्रेशर को बढ़ाना होगा बच्चों। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, हाई प्रेशर पे ऐसा होगा। पक्का आ रहा है, सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए बच्चों मेरे, पक्का आ रहा है ना, ठीक ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। देखिए बच्चों ये लर्निंग क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इधर देखेंगे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, मतलब यहाँ पे कितने सोडियम ने कितने, एक सोडियम 6 क्लोरीन से गिरा हुआ था, क्लोराइड से, तो द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, पक्का सबको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन NaCl स्ट्रक्चर, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिर भी मैंने दिया है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट आप पूछ रहे थे सर ये स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। इन NaCl स्ट्रक्चर, याद रखिए NaCl स्ट्रक्चर में केवल ऑक्टेडल साइट्स ऑक्युपाइड होती हैं। लर्निंग क्वेश्चन है, आप एक को याद रखना होगा, नॉट इन सिलेबस डाल सकते हैं, बी आंसर होगा इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, सिल्वर हैलाइड जनरली शो। आपको बता दूं सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड बच्चों, सिल्वर हैलाइड बोला है, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं बोला है। सिल्वर ब्रोमाइड बोलता तब फ्रेंकल और शॉर्टकी होते। सिल्वर हैलाइड जनरली कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बच्चों, फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। कौन सा करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बच्चों द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बच्चों याद रखना, ट्रांजिशन मेटल्स वाले जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल बॉक्स। और ट्रांजिशन मेटल इसमें से आपको एक ही, जैसे Zn भी देख रहा है, बट FeO, क्योंकि Zn जो है ना डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। बी आंसर इज द करेक्ट। क्लियर आ रहा है बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग आपको मैंने बताया था। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किस किस में होती है बच्चों, SCP, CCP, ओके, FCC, ये तीनों एक ही 74% होता है। तो द करेक्ट आंसर आपको लगाएंगे बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। जल्दी से देखिए हम कितने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, which is the what is the effect of Frankel defect on the density of ionic solid। अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ, हर बच्चा एक टॉपर होता है अगर वो सोच ले, डिसाइड कर ले। थोड़ा टीचर का एफर्ट्स लगना जरूरी है। साइंस 10th का पेपर पूछिए कितना टफ आया था, पूछना अपने, अगर आपके जूनियर्स हो और आप उनसे पूछिए, हर बच्चा 38, 39, 40 मार्क्स, एक बच्चे के 40 भी आ रहे हैं। सोचिए पूरे सोशल साइट पे या CBSE की साइट्स पे हंगामा हो रहा है कि इतना टफ पेपर, सेट 2 इतना टफ, इतना टफ। वी हैव प्रिपेयर्ड द फुल।
तो हमें पूरी तरह से तैयारी करनी होती है। पेपर कभी टफ और इजी नहीं होते बच्चों, बोर्ड है यार, कोई मजाक थोड़ी है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड? याद रखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या करता है, बच्चा गुस्सा होकर अपने रूम में से निकल के बाथरूम में घुस जाता है, मतलब डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डेंसिटी क्या रहेगी, अनचेंज। द करेक्ट इज सी। गुस्सा होते होंगे पेरेंट्स से, मत होइए कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन अ शॉर्टकट इफेक्ट एनाइन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन, नो। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस साइड, नो। सम लैटिस साइड्स आर वेकेंट, सम एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड। ना भैया, लैटिस साइड्स इंटरस्टिशियल पोजीशन नहीं। शॉर्टकी में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं, है ना? क्लियर? बोलिए पक्का? वैकेंसी आ जाएंगी, तो द करेक्ट चॉइस इज सी, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, वो टेबल जरूर याद रख लीजिए, जरूर आएंगे वो क्वेश्चन। पहले पेज में ही है एनसीईआरटी के, हमने लास्ट पेज पे किए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय, आपको बता दूं आयोडीन आई नॉन पोलर है, याद रखना होगा। नॉन पोलर है तो कौन से फोर्स होंगे, लंदन फोर्सेस होंगे। ओके, और लंदन दैट इज कौन से देख रहे हैं, हाँ लंदन ही दिया हुआ है, दैट इज द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, सबको आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छी तरह से करिए यार, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड? एक क्वेश्चन आएंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड? याद रखिए, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, एंड आइसोट्रोपिक नेचर। देखिए अब आप सबसे ज्यादा टिक बच्चे इस पे डी में लगा रहे होंगे। नो, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड, तो पक्का डी सही है, सी सही है, बी सही है। आयनिक सॉलिड ब्रिटल होते हैं, तो फर्स्ट हो गया ए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है मोल्टन स्टेट में। द करेक्ट आंसर इज ए, डी मत लगा देना। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, आयनिक सॉलिड के टाइप्स हैं, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमरफस सॉलिड इज इनकरेक्ट? अमरफस सॉलिड इज इनकरेक्ट, क्या ये क्वेश्चन आएंगे? दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर एनाइसोट्रोपिक, देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो भैया एनाइसोट्रोपिक वाला इनकरेक्ट है, आंख बंद करके। अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड दे आर एनाइसोट्रोपिक, क्लियर? दे आर आइसोट्रोपिक, मैंने आपको बताया, याद रख लीजिए, ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर आप भूल जाएं तो। ओके, कैसे याद रखेंगे? CAAI साई, CAAI क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक, अमरफस आइसोट्रोपिक। CAAI कभी मत भूलना मेरे भाई, और बहन जरूर करिए, पूरे मार्क्स के लिए पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In face center cubic lattice are unit cell, the most important question है, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। In face center cubic lattice a unit cell is shared equally by how many unit cell? अबे यार face centered हो, बॉडी सेंटर हो, एक क्यूब आपको बता दूं, एक क्यूब जो होता है बच्चों 6 फेस होती है, 6 साइड होती है उसकी, है ना? और 6 साइड है तो पक्का 1 2 3 4 5 और 6 साइड है, तो कितनी यूनिट सेल में शेयर कर रहा होगा बच्चों? 6 में। द करेक्ट चॉइस इज सी। इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। मैंने सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों दिए हैं यार आपने? अरे भाई हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, और मोस्टली टाइम आप इजी गलत करके आएंगे। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी सबको पता होगा, Z 8 × 1/8 × 1 × 1, द आंसर इज 2, और 2 द करेक्ट चॉइस इज बी। जल्दी आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? बोलो बच्चों, द करेक्ट चॉइस इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड? आयनिक सॉलिड
के बारे में यहाँ पे क्या सही और गलत दिया हुआ है। बिगर आइंस फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही। टिक 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 टिक। स्मॉलर आइन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टेडल voids डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। ओके, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वर्ड इज नॉट नेसेसरी, सी सही है। अभी हमने बी पढ़ी नहीं है, पहले ए और सी पहले गलत सही वाला। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट और टेट्राहेड्रल voids ऑक्यूपाई डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द आयंस ऑक्यूपाई द voids। क्लियर, पक्का। ओके, तो स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और ऑक्टेडल void, द इनकरेक्ट इज बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल, ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। सॉलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, ओ माय गॉड, एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। चलिए आप बताइए, देखता हूं मैं कौन कौन इजी क्वेश्चन में फंस रहा है, कौन कौन फंस रहा है भाई, जल्दी से। आयनिक सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। क्लियर, पक्का। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कह रहा है, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं कोवलेंट सॉलिड, और कोवलेंट सॉलिड ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इस आंसर को। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर, मेटेलिक सॉलिड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लड़ाई होगी मॉलिक्यूलर और कोवलेंट में, बट मॉलिक्यूलर सॉलिड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। चलिए बताइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, सबको आ रहा होगा पक्का। मैं आज किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे टॉपर्स हो। आज मैं किसी का नाम लिया नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, टॉपर हैं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आए, लाएंगे ना। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड बच्चों कोवलेंट सॉलिड होते हैं, और कोवलेंट सॉलिड यहाँ पे कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको, I2 नॉन मॉलिक्यूलर है, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, SO2 मॉलिक्यूलर है, डायमंड सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, कहाँ से क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ढूंढना है यार, बहुत टेढ़ी खीर। तो केवल आप अपने लिए पढ़िए, और मैं केवल आपको आपके लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड है, ग्रेफाइट कंडक्टिंग होते हैं, नेटवर्क कोवलेंट आयनिक, आयनिक नहीं होते, तो डी हटा देंगे। ग्रेफाइट इज नॉट आयनिक सॉलिड। कंडक्टिंग इसलिए कंडक्शन करते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, कोवलेंट तो होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमरफस सॉलिड। अरे यार ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है यार बार बार, और आप बंद करके अमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, डी इज द करेक्ट चॉइस। एन आइसोट्रोपिक दिया हुआ है, ये तो आ रहा है पक्का, 100% ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये पढ़ लिया, चलिए अच्छा क्वेश्चन। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, बताइए किसकी वजह से। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। सेम अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, तो द करेक्ट बी हो गया, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, हर जगह उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबका बी, इधर देखेंगे बी, सबको आ गया पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, 100% लिख लीजिए, ए बोर्ड में आ गया आपका। A compound is formed by two elements M and N. The elements N form CCP lattice. इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, N है, CCP बना रहा है X मान लीजिए, है ना। अब तुरंत आपको पता है OB X होंगे, TB 2X होंगे। OB लैटिस के बराबर होते हैं जितने लैटिस पर है, और TB डबल होते हैं, बस खत्म। अब क्या कह रहा है कि N बना रहा है, हाँ। अब M का नंबर बताना है, तो M कितना होगा, क्या कह रहा है, M occupy two atoms on mercury 1/3, मरकरी कहीं से मिसप्रिंट है, 1/3 of tetrahedral void. M occupy two atoms on 2 atoms by third, मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में। M occupy 1/3 of tetrahedral void, इतना याद रखना है, कहीं और किसी का क्वेश्चन आ गया वो। ओके, तो 1/3 of TB 2x। ओके, तो दिस इज 2/3x, रेशियो आएगा M/N 2/3, x/x, ऊपर कर रहा हूं थोड़ा,
तो 3, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ले लेंगे बच्चों M2N3, दिस इज द फॉर्मूला भाई। M2N3 कौन सा दिख रहा है, और दिस इज द B। सबको आ गया कि नहीं आ गया, B इज द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बोलिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी एफसीसी, फिर बीसीसी और फिर सिंपल क्यूबी। याद रखिए पैकिंग एफिशिएंसी, अगर खाली स्पेस पूछता किसका ज्यादा होगा तो उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर स्विच ऑफ हो जाएगा। द करेक्ट चॉइस इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए ऑर्डर देखिए, जो एरो वाले ऑर्डर आते हैं ना, ये इधर और इधर सही से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग व्हाटएवर ही इज आस्किंग, जस्ट बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following is not a characteristics property of solid की characteristics property 6th क्लास में पढ़ते हैं। intermolecular distances are short, बिल्कुल सही। intermolecular forces are weak, no, बहुत कड़वा प्यार होता है इन दो जनों के बीच में, है ना, बचपन का प्यार। intermolecular forces are weak गलत दिया हुआ है, the correct choice is B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे ना तो आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है। सिल्वर क्रिस्टलाइन एफसीसी लैटिस, इट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस, ए दिया हुआ है एंड डेंसिटी इज इतनी दी हुई है। कैलकुलेट एटॉमिक मास, m निकालना है, एफसीसी Z4 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, बट आपको पता होना चाहिए सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स में किए थे, तो सीधा एक डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं C, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई नया दूसरा आएगा तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसे चॉइस में लीव कर सकते हैं। ये तभी करें जब आपको लगता है कि आपकी चॉइस फिलअप नहीं हो पा रही है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है इसके बिना। समझ में आ रहा है मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, करीब 3-4 मिनट लगाएगा आपके नाप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर। ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन छोटे छोटे टिक वाले बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर, आपको बता दूं फेस सेंटर एटम के लिए एफसीसी के लिए Z4 होता है। नंबर ऑफ एटम 4 हो गए तो OB कितनी हो जाएंगी 4 और TB कितनी हो जाएंगी चाचाओ 8। सबको आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चों? तो पूछा क्या TB कितनी 8, OB पूछता 4, दैट इज B। अच्छा क्वेश्चन, जो आपको आसान लग रहा है, ये आसान है नहीं, मुझे पता है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं हर चीज को इस तरह से करता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो कौन सा क्वेश्चन टफ और कौन सा इजी होता, समझ में? तो एक टीचर को पहले एक स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। जब वो पढ़ाए ना तो उसे खुद लगना चाहिए क्या मैं इस तरह से कर पा रहा हूं, क्या इस तरह से अगर मेरा टीचर कराता तो मैं कर पाता। तो बस यही, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अब आप केवल एमसीक्यूज करेंगे नहीं, पहले आप थ्योरी पढ़िए सॉलिड स्टेट, फिर ये सारे एमसीक्यूज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। याद रखिए लैटिस साइट पे मैंने कॉपी में लिखा है लैटिस पॉइंट एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटरस्टिशियल साइट में आते हैं। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर। चलिए देखिए स्पीड कितनी मेंटेन की हुई है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट करूं मैं। Which of the following statement is not true about the hexagonal closed packing? Hexagonal closed packing. Hexagonal closed packing होती है बच्चों AB type packing और CCP, this is SCP और this is CCP, this is ABC type packing। अब इससे बेटर क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 होता है भाई। चलिए ओके, इट है 74, दोनों की एफिशिएंसी 74% होती है। पूरा कॉपी रिवाइज हो रही है, आप कॉपी में पढ़ेंगे ना, आपके साथ कोई नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द फोर्थ लेयर आर एक्चुअली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। फोर्थ लेयर SCP फोर्थ लेयर गलत कह रहा है। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एक्जेक्टली अलाइंड। ना भैया ना, वो तो CCP में होता है। तो इसका क्या विच ऑफ द नॉट ट्रू, द करेक्ट इज डी। क्लियर, सबको आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों? 100% आ गया ना? चलिए अच्छा क्वेश्चन,
एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर पे देखिए, फर्स्ट थर्ड मैच करती है, क्लियर, सेकंड फोर्थ करती है, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ करती है, और है ना, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड अलग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर? आंख बंद करके 4 होती है, दैट इज 4, और द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी ले लीजिए। द क्रिस्टल नॉट शोइंग डिफेक्ट इज, कौन से क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं दिख रहा? जहाँ पे ए बी सब अपनी अपनी जगह पे लगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, भैया बी वाले हो, सब में डिफेक्ट देख रहा होगा। द बी इज द नॉट डिफेक्ट। अच्छा चलिए नाम पूछो तो ए वाला कौन सा है? ए वाला नाम पूछो तो आपका फ्रैंकन, बी सी वाला आपका एफ सेंटर वाला डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और डी वाले में दोनों भाग गए गज छोड़ के, एक कैटाइन एनाइन। ओके, दिस इज शॉर्टकट डिफेक्ट डी। मैंने सबके नाम बोल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम इस क्वेश्चन आएगा 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 बच्चों, सबको आ गया। चलिए द करेक्ट चॉइस क्या थी इसकी? बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। Interstitial compounds are formed when small atoms are dropped under the curved lattice of metals. Whether the following is not the characteristics property of interstitial compound. They are hard, they retain metallic comment, they are chemically very reactive काम होते हैं। तो the correct is the D. Okay, D is the correct answer. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? अबे बाय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वार्ट्ज ग्लास, आपको मैं बता दूं, क्वार्ट्ज इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्वार्ट्ज ग्लास इज द अमरफस सॉलिड। भाइयों पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए थी। अमरफस सॉलिड है तो क्या सही होगा भैया? सब डायरेक्शन में वैल्यू सेम होंगी, तो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये रॉन्ग होगा। द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर, सबको आ गया? चलिए याद रखिए। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सबको पता होगा। बॉडी सेंटर बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 8। बी। ओके, बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आया? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द टाइप डिफेक्ट ऑब्जर्व इन आयनिक क्रिस्टल्स विद लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन इज। लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन, एक छोटा एक बड़ा, फ्रैंकल डिफेक्ट भैया, और इक्वल होते तो शॉर्ट की। द करेक्ट चॉइस इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट क्रिस्टल्स show good cleavage because their atoms, ions or molecules are. Oh my God! एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कर पा रहे हैं? जल्दी बताइए। तो बच्चों ऑब्वियसली इस गुड क्लीवेज है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे तो पक्का स्पेरिकली सिमेट्रिकल होंगे, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, दैट इज सी, मतलब अरेंज होंगे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। A mixed oxide has CCP arrangement in which the cation X occupy 1/3 of octahedral X and the cation Y occupied 1/3 of tetrahedral। The formula of oxide है ना, और ऑक्साइड CCP पर है तो सुन लेना भाई सारे बच्चे। ऑक्साइड O मान लिए N, OB हो जाएंगी N, TB हो जाएंगी 2N। ओके, तो अब x कह रहा है, x आपके आ रहा है 1/3 ऑफ OB, तो 1/3 ऑफ x अपॉन 3, एंड कैटाइन y 1/3 ऑफ TB मतलब 2x अपॉन 3। बस अब क्या इनका रेशियो ले लो, x इज टू y इज टू O इक्वल्स टू, बच्चों क्या आ जाएगा, x इज टू y इज टू O, तो रेशियो कितना, x अपॉन 3, रेशियो 2x अपॉन 3x। क्लियर, एलसीएम लेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा 3 इधर जाएगा, अरे बोला करो यार, 3x हो जाएगा जी। ऑक्सीजन में 3 आना चाहिए, O3 किस में, O3 2 में भाई, तो पूरा करना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा आपका x/2x/3x. The ratio formula is x/2O3. The correct choice is x/2O3. x/2O3. D is the correct choice. Ratio द्वारा देख लो, x/2x/3x. This is the ratio. x/2O3. The correct choice is D. सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का D is the correct choice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. ओके. An element with molar mass 64 and density is this, the edge length of this, the type of cubic units है. डायरेक्ट भाई करना पड़ेगा, अगर पेपर में आएगा तो हमें z की वैल्यू निकालनी है. फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, D इक्वल्स टू m इंटू जेड अपॉन एन इंटू ए क्यूब. ए इसमें दिया हुआ है, किसमें? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी. पीएम में दिया होता तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते, जेड 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा तो एफसीसी आ जाएगा. एफसीसी आ गया तो दैट इज ए हो गया. क्लियर? सबको आ गया मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. A solid is made up of two elements P and Q. Atoms Q are in CCP while P atoms occupy all the tetrahedral site. भैया ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए दो तीन कि जिससे आप कंफर्म कर लें, कंसेप्ट क्लियर हो जाए. Q CCP पर है तो Q को हमने मान लिया N. ओके. while P atoms occupy all the tetrahedral, तो पहले OV लिखो N, TV लिखो 2N. नहीं आया, पक्का आ गया. तो P atoms occupy all the tetrahedral site. P एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल, तो P का रेशियो आ गया 2N. खत्म हो गए. तो P Q रेशियो आ जाएगा 2N/N. तो P2Q इज द आंसर. P2Q P2Q. द करेक्ट चॉइस इज C. हेडेक तो लेने नहीं है, टेंशन तो आप लेने ही नहीं है. रिलैक्स मोड में पढ़िए, ढंग से पढ़िए. नेम द डिफेक्ट नोटिस्ड व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड. सॉलिड को जब भी हीट करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं. दैट इज द करेक्ट चॉइस इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर. द पॉइंट डिफेक्ट नोटिस्ड व्हेन AgCl इज ड्रॉप्ड विद CdCl2. और जब हम किसी को बाहर से, भाई अगर आप फॉरेन की लड़की से शादी करेंगे तो पक्का आपने उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर ली है. आपके अंदर इम्प्योरिटी आ गई, भारत देश की नहीं बाहर की आ गई. दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया, डोपिंग हो गया. डी इज द करेक्ट चॉइस. क्लियर? ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनिए, अच्छा क्वेश्चन. इन अ क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X2/3. क्लियर? X2/3 बाई एटम शादी के फॉर्मूला दिया हुआ X2/3, अब उल्टा दे दिया है X2/3 है ना. अब बाई एटम्स आर अरेंज एज CCP. बाई एटम CCP पर दिए हुए हैं और कितने दिए हुए हैं? 3. तो OB हो जाएंगी 3 और TB हो जाएंगी 6. क्लियर? ओके 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 ओके. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्रावॉइड विल बी कवर्ड बाय X एटम. तो X कितने देख रहे हैं? 2. ओके. और टोटल TB कितनी है? 6. ओके. फ्रैक्शन निकालना था, परसेंटेज निकालते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, तो 1/3 इज द आंसर. अच्छा क्वेश्चन, सही से बोलिए. सबको आ गया कि नहीं आ गया? द करेक्ट आंसर इज ए. अगर पूछता कितना फ्रैक्शन, अगर OB के लिए पूछता, अगर X OB में होते तो कितना आता? 2/3 आता. क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. क्लियर? पक्का? ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे. अब इन FCC अरेंजमेंट in a FCC arrangement of P and Q atoms, P atoms are at the corner और Q atom at the face center. P कॉर्नर पर है तो 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1. हर टाइप के क्वेश्चन दिए मैंने. और Q किस पर है? दैट इज फेस सेंटर पे. 6 × 1/2 दैट इज 3. तो PQ3 इज द रेशियो. PQ3 C इज द करेक्ट. क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आगे की स्क्रीन पर। अ कंपाउंड फॉर्म, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट। एक कंपाउंड है एससीपी बना रहा है 0.5 मोल। तो पहले देखिए जीरो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ओबी कितनी हो जाएगी, क्या पूछा भाई, टोटल नंबर ऑफ वर्ड पूछा है, तो ओबी हो जाएंगी सेम, ओके 3.01 इंटू 10⁻23, टीवी डबल 6.02 इंटू 10⁻23, ऐड कर देंगे 9.03 इंटू 10⁻23। अरे मेरे से 23 ऐड होकर 46 आएगा ना, नहीं भैया पावर ऐड होती है। तो द करेक्ट आंसर इज 9.03। रटके हुआ रटा हुआ आंसर होना चाहिए। द करेक्ट चॉइस इज बी, सबको आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आपकी स्क्रीन पर, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सबको पता होगा 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में भैया उनमें फ्री आयंस नहीं होते। तो भैया कौन सा मैच करते हुए दिख रहा है, आयन इन द सॉलिड स्टेट नॉट फ्री टू मूव बट आयंस बिकम फ्री टू मूव इन द मोल्टन स्टेट। द करेक्ट चॉइस इज डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग। भाई ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने दिया है, मैंने बोला ना पूरी कॉपी इसमें डाल दी मैंने, है ना। आप देखिए पढ़ा हो तो आप तुरंत कट 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 कट। In a sample of naturally occurring iron oxide, every 30 out of 200 Fe2 positive ions are missing. Okay, 200 Fe2 positive ions. The loss of positive charge is made up by adding required number of Fe3 positive ions so as to restore electrical neutrality. The net formula for this compound. देखिए भाई FeO, क्लियर, न्यूट्रलिटी बराबर रखी हुई है, या तो इसे पूरी लॉन्ग मेथड से करिए। FeO कितने थे पहले, 200 थे, अब कितने रह गए बच्चों बताइए, कितने रह गए, 30 निकाल दी, 30 वो आ गए, ओके 170, ओके क्लियर। और वो कितने बच्चों जो भी हैं 200 थे, क्लियर, पक्का समझ में आया कि 200 ऑक्सीजन भी 200 होंगे, क्योंकि पहले Fe2 पॉजिटिव 200 थे तो ऑक्सीजन पर भी तो 2 नेगेटिव होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप उस तरह से करें तो आंसर आ जाएगा 0.85 O, बी आ जाएगा इसका आंसर। आप अदरवाइज उस मेथड से कर सकते हैं जो कॉपी में बड़े मेथड से कराया हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं है, गिलास, गिलास नहीं है भैया, गिलास अमरफस सॉलिड होता है, खत्म। नेक्स्ट, द मटेरियल विद एटम्स ए ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अरे लो भाई, ए वाले फेस सेंटर्ड मतलब 6 into 1/2 that is 3. B occupy 1/3 of tetrahedral void and C occupy half of the tetrahedral void. तो निकाल लो जितना आएगा फॉर्मूला, है ना। B occupy, इसमें कितने होते हैं, Z 2 होते हैं ना, ओके क्लियर। तो आप इस तरह से B निकालेंगे फिर C निकालेंगे, फॉर्मूला बेस्ड आंसर आ जाएगा। ओके फिर भी आपको नहीं आता मुझसे पूछ जरूर लेंगे। क्लियर, सबको आ गया, पक्का आ गया, ठीक। 4 आते हैं ना, FCC का Z, ओके क्लियर। FCC का Z 4 आते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 8 में से 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड है और हाफ, और वो भी कितनी हो गई 4, उसका हाफ C है, खुद निकालना, कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, चलिए कौन कौन बताएगा इसको। देखिए अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आइस नहीं होती, आपको पता है, वाटर, आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NaCl आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, I2 नॉन पोलर, दैट इज मॉलिक्यूलर, बचा C ALN। ALN इज द कोवलेंट सॉलिड। चलिए कोवलेंट एंड नेटवर्क एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम इन 2.4 ग्राम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल विद एज लेंथ 200 pm। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए, आपको करने यही है बस, इसलिए मैंने दे दिए, है ना। तो सीधा सीधा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन 2.4 ग्राम ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स विद एज लेंथ 200 pm। कॉपी में कराया हुआ है, कर लेंगे आप, इसका आंसर ए आएगा, चेक कर लेना, ओके कर लेना, कॉपी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड इज फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एनायन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन इफेक्ट। सब आंख बंद करके भाड़ में जान दो, बी लिख देना, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन इफेक्ट होता है, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एफसीसी ए एंड बी, ए आर एट द कॉर्नर एंड बी आर एट द फेस सेंटर। चलो ये कर लेते हैं। ए कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है तो 8 इंटू 1/8 8 1 आ गया। ओके, एंड बी आर एट द फेस सेंटर है ना। वन ऑफ द ए गायब हो गया, ए गायब हो गया तो 7 रह गए, तो कितना आ गया 7/8। और बी वाले नहीं भागे, बी वाले 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। आइए रेशियो ले लो भैया, 7/8 इंटू 3, तो A7B24 द करेक्ट आंसर। A7B24, A7B24 द करेक्ट इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? द करेक्ट इज ए। बोलो यार, सबको आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, लो मेल्टिंग पॉइंट, नो डेफिनेट ज्योमेट्री, इनसॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट। सब सही है, एक पॉइंट गड़बड़ है, बता दीजिए कौन सा। देखिए भैया कोवलेंट है, किसके टाइप है? क्रिस्टलाइन के, पक्का डेफिनेट ज्योमेट्री होगी भैया, है ना। क्लियर? तो द करेक्ट। अब देखिए बच्चे डी लगा देंगे इसमें, नहीं भैया ये थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट है। आयनिक कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होता है, कोवलेंट के बीच में स्मॉल या बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो द करेक्ट चॉइस इज बी, है ना। अब है ना अच्छे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा क्रिस्टल सिस्टम नहीं है? क्यूबिक, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्साक्लिनिक। ट्राइगोनल होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, क्यूबिक होता है, हेक्साक्लिनिक नहीं होता जी। आप खोल लेना, जब आप डॉक्टर बन जाए परीक्षा दीदी तो आप इसको खोल लेना, हेक्साक्लिनिक, परीक्षा हेक्साक्लिनिक। ओके, कितना अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द यूनिट सेल विद A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ओके, बताइए इसको, अल्फा बीटा गामा। देखिए कुछ तो मैं आपको 7 में से CTOT, ये 4 तो मैंने आपको याद कराया हुआ है ना। 4, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, सॉरी इक्वल्स टू 90। यहाँ पे तीनों अनइक्वल्स होते हैं। ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल, और दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अब इनमें से एक कम करते रहेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है? A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, है ना। ट्राइक्लिनिक है नहीं है ये, है ना। ऑर्थोरोम्बिक का दिख रहा है, आप चेक कर लेना। वैसे लर्निंग टेबल है, टेबल लर्न करके जाना भैया। मैंने 4 के आपको कनेक्शन बता दिए हैं, CTOT, इनके टी वाला लास्ट में ट्राइक्लिनिक। ओके क्लियर? डी होगा इसका करेक्ट, ऑर्थोरोम्बिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए मेरी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं। विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल से। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बचपन की कहानी, बचपन का प्यार। Next question, which is not a characteristics of crystalline solid? They undergo clean cleavage, they are true solids, they are isotropic। अरे आंख बंद करके यार सी लगा दीजिए, क्योंकि crystalline solid anisotrophic होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an amorphous solid? graphite, quartz glass, chromalum, silicon carbide। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया ग्लास इज crystalline, quartz glass is amorphous, the correct choice is B। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस कहते हैं चाचा, ड्राई आइस, ड्राई आइस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्लियर सबको आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जायंट मॉलिक्यूल? जायंट मॉलिक्यूल कोवलेंट सॉलिड होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? पक्का आ रहा है? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस? ये बताइए। चलिए देखता हूं मैं कौन कौन बता रहा है, जल्दी बताइए कौन कौन बताएगा इसको।
ए बी ए बी बी तो कुछ होता ही नहीं है, ए बी बी ऐसा कुछ नहीं होता, ए बी सी होता है। तो करेक्ट आंसर है डी, मैंने बताया सिंपल क्यूबिक बी वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओह माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पहले बताइए वॉल्यूम सॉलिड का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जेड जितने नंबर ऑफ एटम है तो जेड कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब। द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। अगर एफसीसी के लिए पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, सिंपल के लिए पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करते। चलिए नेक्स्ट, ओके चलिए। इफ द एल्युमिनियम, न्यूमेरिकल यही करना बस, और कोई ज्यादा नहीं आएंगे। इफ द एल्युमिनियम यूनिट सेल एग्जिबिट फेस सेंटर्ड बिहेवियर देन हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी का तीसरे चौथे पेज पे हो रहा है, ये कर लेना। इफ द एल्युमिनियम यूनिट सेल, तो मैं बता दूं बच्चों, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, क्लियर। तो 27 ग्राम में होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 54 ग्राम में कितने होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 27 इंटू 54 ट्वाइस। अरे सबको आ रहा है पक्का, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर करो यार, 12.04 इंटू 10 की पावर 23। इतने एटम्स आ गए, इतने एटम्स आ गए। हमें निकालना क्या है, किस में निकालना है भाई, एफसीसी है ना, एफसीसी है ना। 4 एटम मिलके 1 यूनिट सेल, तो इतने एटम्स, तो बस सीधा सीधा इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 का डिवाइड करके द करेक्ट आंसर इज 3. दिस द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया पक्का, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना। चलिए सी, देखिए कितनी जल्दी कर लिया। अभी कोई न्यूमेरिकल टफ था, 1 मिनट में खत्म हो गया। आएगा भाई, इतना तो देगा वो। चलिए, वर्ड्स इन 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर आर। बताइए, मैंने आपको एक तरीका बताया था, ऑक्टेडल किस में होती है, टेट्राहेड्रल किस में होती है। जल्दी से वो तरीका याद रखिए, COHT, क्लियर, ओके। इंपोर्टेंट, क्यूबिक, ऑक्टेडल, हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे पूछा, हाँ क्वेश्चन सुन लो मेरे चाचा, वर्ड्स इन 2 डायमेंशन है। ओ कितना टफ क्वेश्चन था। 2 डायमेंशन हेक्सागोनल, 2 डायमेंशन में ट्रायंगुलर शक्ल बनती है ऐसे, ओके। तो ट्रायंगुलर होगी, द करेक्ट चॉइस इज सी, क्लियर, सी इज द करेक्ट चॉइस। इफ द बॉडी सेंटर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपोर्टेंट डाल देना, इंपोर्टेंट मैं करा रहा हूँ, सुनना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। इफ द बॉडी सेंटर्ड unit cell is assumed to be a cube of edge length a with spherical particle of radius r, how is the diameter and surface area। अच्छा, r equals to a root 3/4, ये होता है पक्का। तो डायमीटर क्या हो जाएगा भाई साहब, डायमीटर हो जाएगा आपका a root 3/2, ये तो हो गया डायमीटर। डायमीटर को इसने d से लिखा। अब सरफेस एरिया आपको पता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। ओ माय गॉड, ये कब पढ़ा होगा मैथ में। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए पक्का। चलिए, थोड़ा लैग हो रहा है, पक्का आ रहा है। यस, चलिए नेक्स्ट इधर। तो बच्चों इधर देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस फॉर्मूले को a इक्वल टू 2d/√3 लिख सकता हूं ना, है ना। तो आइए, s इक्वल टू 6 2d इंटू 2d स्क्वायर कर दिया और √3 इंटू √3, क्लियर। तो भैया ये 3 से 2 कट गया, 2 2 4, 8d²। द करेक्ट आंसर 8d²। ओ माय गॉड, डी इज द करेक्ट चॉइस, डी। अच्छा क्वेश्चन ढूंढा बच्चों आपके लिए, टफ नहीं है,
concept should be clear. Next question. If the radius of chloride ion, radius ratio आउट ऑफ सिलेबस है बट सैंपल पेपर में दिया है यार, इसलिए मुझे ये क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं. इफ द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज दिस देन व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कैटायन दैट कैन फिट इट इन ईच ऑफ इट्स ऑक्टेडल वॉइड. ऑक्टेडल वॉइड आपको पता है, एक मैंने रेडियस रेशियो लिखा था लास्ट में, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज कह रहा है ना 0.414 से लेके 0.732 तक होता है, मैक्सिमम हो गया 0.732. तो हमें निकालना क्या है, आर पॉजिटिव 0.732 इंटू कितना है 0.154, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 1.1113 इंटू 10 की पावर -1 nm. द करेक्ट चॉइस इज डी. अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये सबको आगे रेडियस रेशियो के मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए, ढंग से कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इट कैन अकर. ये सबको आ गया ना, इट कैन अकर. इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. ओके, क्लियर? हेलो. Impurity defect is a type of point defect. It can occur in one way as substitution. मैंने आपको याद हो सॉल्यूशन में पढ़ाया था, दो तरह से वो हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन पे और एक इंटरस्टिशियल में. तो इन टू वे होगा, सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टिशियल. द करेक्ट चॉइस इज सी. सॉलिड सॉल्यूशन में पढ़ लेना, कभी सॉल्यूशन में दिखाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन एमजीओ इन विच द रेडियाई ऑफ कैटायन इज 65 pm and anion 140 pm. Clear? Okay. The coordination number of cation in MgO. सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है? तो करिए, इजी क्वेश्चन है. चलिए. ओके. The coordination number of cation in MgO I. तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव निकाल लो, है ना. तो क्या आएगा 65 अपॉन 140. 65 अपॉन 140 निकालो, डिवाइड करो यार, मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ, आप करो डिवाइड. 65 अपॉन 140 कितना आता है, डिवाइड दिस. 0.464. क्लियर? और ये रेंज आ गई 0.414 से लेके 0.732 तक. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. सबको आ गया डी. अच्छा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनाइसोट्रोपिक इन द गिवन स्टेटमेंट. एनाइसोट्रोपिक का मतलब मैंने आपको बताया था बड़े प्यार से. बताइए एनाइसोट्रोपिक. एनाइसोट्रोपिक का मतलब जब डिफरेंट वैल्यूज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डायरेक्शन में. ओके, तो द करेक्ट चॉइस बी दिख रहा है आपको यहाँ पे. बी इज द करेक्ट चॉइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. अ गुड फिट इज कंसीडर्ड. एक अच्छी शादी कौन सी होती है, जल्दी बता दीजिए फटाफट से. अच्छी शादी वो शादी होती है जिसमें पति और पत्नी का बहुत अच्छा मेल मिलाप रहे. तो गुड फिट इज कंसीडर्ड टू बी वन वेयर द कैटायन कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर एनाइंस. तो देखिए ये कैटायन है, तो ये सारे एनाइंस को क्या करे बताइए, टच करे. दिस इज हाय, तब ये गुड फिट माना जाएगा. सबको आ गया होगा. द करेक्ट चॉइस इज ए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ टेट्रालोबॉइड्स पर यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल इज. NaCl क्रिस्टल में पर यूनिट सेल में, तो कॉमन सेंस NaCl Z4 होता है. Z4 होता है बच्चों. ओके, Z4 हो गया तो टेट्रालोबॉइड कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी. Tb और Ob 4 हो जाएंगी.
तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ओबी, द करेक्ट चॉइस इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफ सेंटर इज, एफ सेंटर आंख बंद करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल। एफ सेंटर प्रोड्यूसेस कलर टू द सॉलिड, बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेबोरेटरी सोडियम क्लोराइड इज मेड by burning the sodium in the atmosphere of chlorine which is yellow in color, the cause of the color, सीधा सीधा एफ सेंटर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। द आंसर इज सी। ओके क्लियर, सी इज द करेक्ट चॉइस। ये सबको आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का? थोड़ा खुश तो हो लीजिए यार, थोड़ा हंस तो लीजिए, रोने के लिए तो कोई जिंदगी डली है, शादी की बात करने ही क्या है? तो चलिए नेक्स्ट, आगे की लाइफ। एज लेंथ ऑफ क्यूब इज 400 pm, इट्स बॉडी डायगोनल विल बी, अच्छा क्वेश्चन है बॉस, अच्छा क्वेश्चन। एज लेंथ दी हुई है, अब सुनना, बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा, इधर देखना, 1 2 3, ये 3 लोगों का डिस्टेंस है ना, R 2R और R, बॉडी डायगोनल हो गया 4R। हमें रेडियस निकाले ना, तो एज लेंथ दी हुई है 400 है ना, तो एज लेंथ 400 है, तो कौन सा है, BCC। R इक्वल टू A रूट 3/4, क्लियर, पक्का? तो 4R इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू A रूट 3/4, 4 से 4 कट गया, तो A कितना दिया हुआ है 400, 400 इंटू 1.732, द करेक्ट आंसर इज 400 इंटू 1.732, भाई मल्टीप्लाई कर लेना, 693 pm आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो यार, 693 pm, दिस इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन, द करेक्ट चॉइस इज डी। अब तो ये आएगा भाई, ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा, यस और नो बोलिए जल्दी से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन साइड्स, ये आपको याद रखनी होगी टेबल, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे, याद नहीं रखेंगे नहीं कर पाएंगे। वैसे इसका आंसर सी होगा, कर लेना जी। आप देखिए याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, इसको टेबल को याद करिए। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड इज, जिंक ब्लेंड ZnS, सबको पता है ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4:4। ओके, तो कौन सा दिख रहा है भाई, बी इज द करेक्ट चॉइस, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर, मैच ए विद बी आपको याद रखने होंगे, बस मैं एक बता सकता हूँ, ट्राइक्लिनिंग मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा, ए में एस होगा, ए में एस लगते ही ए आ गया इसका, ए में एस लगते ही ए आ गया बच्चों, द करेक्ट चॉइस इज ए, आगे देखना ही नहीं है पिक्चर। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसाइड in 2 dimension closed packing if all rows arranged in AB type then by arrangement 6 hexagonal closed packing structure, बिल्कुल सही है। The hole between 3 sphere in the plane above and 3 sphere in the plane below is called octahedral, सही है। In simple cube all layer are, सही है। In BCC structure sphere, ये सही है, सब सही है यार। T the correct choice is D, सब सही थे भाई। ओके, जरूरी नहीं कि गलत भी हो। ओके, फिर ट्रू और फॉल्स है ना। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ड्यू टू बिग डिस्पर्सन फोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लाइक I2 हैव मेल्टिंग पॉइंट, सही है। लो, इन आइस आयनिक सॉलिड नहीं होता, सेकंड गलत है। स्ट्रॉन्ग कूलोमिक फोर्स, बिल्कुल सही है। एज द क्वेश्चन पार्टिकल्स दे आर गुड करना, नो सॉलिड स्टेट नो। तो TF, D अगेन इज द डी, सबको आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड, अपनी लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था एनिलिंग, है ना, ध्यान है, ध्यान है। चेंज एब्रोडली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यस, एज एन इरेगुलर, आंख बंद करके डी वाला लगा दो, रेगुलर होता है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन CCP स्ट्रक्चर, CCP के लाला हो, याद रखना मेरे हो, ABC, तो फर्स्ट एंड थर्ड सेम, नो, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम, रिपीटेड, दैट इज B इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर,
एंड कोऑर्डिनेट में हेक्सागोनल। जब स्क्वायर की बात करें तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशन वाला होगा, और वैसे भी 12 दिया ही नहीं है एससीपी का, तो 6 और 4, 4 और 6 हो गया। द करेक्ट चॉइस बच्चों इसकी सी आ गई। कौन सी आ गई? सी आ गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रिस्टल्स फ्रॉम द फॉलोइंग whose alternate tetrahedral voids are occupied। ये क्वेश्चन लर्निंग क्वेश्चन है, याद रखना होता है बच्चों, लर्निंग क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना होगा, आएगा नहीं, सीधा सीधा जेडएनएस का होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड आर। फ्रेंकल डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू शिफ्ट, करेक्ट कह रहे हैं ना, पॉजिटिव एंड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेटेस्ट साइड टू इंटर, सही है। फर्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट नॉट अ डिसलोकेशन, गलत है। शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट, गलत है। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंटर, फर्स्ट और फोर्थ सही है भैया, और फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो आपका डी आ गया। अब इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में नहीं कर पा रहे थे। इनिशियल टाइप क्रिस्टल सेविंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था। ए में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट इनटू CaCl, CaCl मतलब हायर जा रहा है, प्रेशर बढ़ाएंगे। ओके, विच है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी बाय अप्लाइंग सी, प्रेशर बढ़ेगा तो 6:6, 8:8 बाय प्रेशर, 6:6, 8:8 हाई प्रेशर। कौन सा देख रहा है? 6:6, 8:8 हाई प्रेशर, ए हो गया भैया मेरे, ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके मेरे लालो लालियो, चलिए तो बच्चों इस तरह से हमने करीब 98 या 99 क्वेश्चंस कर लिए हैं, काउंट कर लेना, और इससे ज़्यादा बेस्ट तरीके से हम नहीं कर सकते थे। यही सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, इन्हीं में से कुछ होगा। मतलब आपको अब कोई सी भी बुक्स वगैरह करने की नीड नहीं है, करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले कॉपी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लाइन्स एक से एक क्लियर होनी चाहिए। सबको आ गया बच्चों? सबको आ गया? पूरी ढंग से वॉच करिए, जो न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं वो आप जरूर करिए, यही टाइप के न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे। सबको आ गया हो बच्चों? पक्का? मैं चाहता हूँ आपके मार्क्स 35 हो, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जो हम 10-15 दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, आप जब घर पर बैठे हुए ना, हम यही कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है ना। हम चाहते थे भाई हटाओ, क्या 1 घंटे पढ़ा देंगे क्लास में, बस काम खत्म, नहीं, क्योंकि वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए ढंग से करिए, पक्का आएंगे अच्छे मार्क्स। बोलो बाबा अम्मा की जय, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर होगा बायोमॉलिक्यूल्स। बाय बाय, गुड नाइट। बोलो बाबा अम्मा की जय।